नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज पूजनीय माता जी का जन्मदिन है और हमें गर्व है कि हमें उनका आशीर्वाद हर पल प्राप्त होता रहता है। आज के दिन मैं एक ऐसा प्रेम भरा पत्र लेके आया हूं जो सद्गुरुदेव ने माता जी के लिए लिखा था। आइए चलते हैं उस ओर। माता जी के 89वें जन्म दिवस पर उनके विशाल महान करुणामय स्वरूप की थोड़ी शब्दों में व्याख्या की जाए तो यह कहा जा सकता है कि जहां सद्गुरुदेव हिमालय के समान धीर, गंभीर, उन्नत और विशाल हैं, तो पूजनीय माता जी निर्मल गंगा के समान प्रवाहवान हैं, जिसमें स्नान कर मन को शांति, पवित्रता, स्निग्धता और सुख प्राप्त होता है। माता जी के संबंध में आश्रम में रहे एक दंपति ने लिखा कि गुरुदेव की आधारभूता शक्ति माता जी ही हैं। जहां तक त्याग और सेवा की बात है, यह महिला अन्यतम है। शादी करने के कुछ ही समय बाद, जबकि वे नववधू थीं, आंखों में लाज और अधरों में मधुरिमा थी, हाथों में मेहंदी और स्वप्न में पति के साथ रहने की ललक थी। ऐसे दिन इस महिला ने अपने पति को उन्नति की बलि वेदी पर न्योछावर कर दिया। अपनी सारी खुशियां लंबी प्रतीक्षा की झोली में डाल दी और जीवन के कीमती वर्ष उदासी और कठिनाइयों को दान कर दिए। पूज्यपाद डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी एक बार उन क्षणों को याद करते हुए कह रहे थे, जंगल में जाने और दीर्घावधि तक जंगलों तथा हिमालय के पाषाण खंडों में विचरण करने के लिए मुझे कहते हुए उनसे झिझक हो रही थी, पर जब इस महिला को ज्ञात हुआ तो इसने सहर्ष जाने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति ही नहीं दी, साथ ही कहा कि जीवन बिता देने अपने आप में कोई विशिष्टता नहीं होती। विशिष्टता इस बात में है कि जीवन इस प्रकार से जिया जाए कि वह इतिहास बन जाए। जीवन में कुछ ऐसे कार्य हो कि जिससे मानव जाति का सही अर्थों में कल्याण हो सके। मृत्यु ऐसी हो कि लाखों करोड़ों की आंखें छलछला आएं और उस समय कहे हुए इनके ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। पर उनके मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं। पता नहीं इस विदुषी महिला ने कितना हलाहल अपने कंठ के नीचे उतारा है, पर फिर भी इसकी जीभ से अमृत बरसता रहता है, जो सभी को अपनी मधुरता से आप्लावित करता रहता है। इस संबंध में आज यह अवलोकन करना सार्थक होगा कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व सद्गुरुदेव जब साधना के पथ पर अग्रसर हुए और उन्होंने साधनात्मक मार्ग को अपना जीवन बना लिया, तब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कुछ पत्र माता जी के नाम लिखे थे। ये सारे पत्र तांत्रिक सिद्धियां पुस्तक में संग्रहित हैं। इन्हीं पत्रों में से कुछ विशेष अंश प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्हें पढ़कर सद्गुरुदेव की विचारधारा, उनका एवं माता जी का व्यक्तिगत और व्यक्तित्व सहज ही स्पष्ट हो जाता है।
ये पत्र इस प्रकार हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा जन्म सामान्य रूप से जीवन बिताने के लिए नहीं है, मैं सामान्य रूप से रहना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रयत्न करूं। जीवन में अर्थ को ही सबसे अधिक मान्यता दूं और अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक राग रंग के साथ अपने ये कीमती वर्ष बिता दूं। शायद मेरा जन्म इस प्रकार के कार्यों के लिए हुआ ही नहीं है। मैं प्रारंभ से ही अंतर्मुखी व्यक्तित्व रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में छटपटाहट है। मेरे दिल में एक ऐसी आग है जिसे दूसरा सही प्रकार से समझ नहीं पाता है। मैं इस आग को, इस छटपटाहट को जितना भी ज्यादा दबाने का प्रयत्न करता हूं, यह आग उतनी ही ज्यादा भड़कती है, परंतु मैं अपने होठों से एक शब्द भी नहीं कह पाता। इसलिए आज मुझे इस पत्र का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे कि मैं अपनी बात को पूर्णता के साथ तुम्हारे सामने रख सकूं और जीवन के इन प्रारंभिक क्षणों में एक समझौता कर सकूं, जिससे कि मेरे मन में किसी प्रकार का मलाल ना रहे, मेरे मन में किसी प्रकार की विपरीत भावना ना बने। क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं साधारण व्यक्तित्व की तरह नहीं मरूं। साधारण रूप से धन कमाकर पेट भरना मेरा अभिष्ट नहीं है। राग रंग में मस्त होकर अपने जीवन को बिता देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं ज्योतिष को अत्यंत ही उच्च स्थान पर स्थापित कर सकूं और पूरे संसार को यह दिखा सकूं कि भारतवर्ष की यह विद्या अपने आप में अन्यतम है। इस विद्या के माध्यम से ही हम इस विश्व में अग्रणी रहे हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र आदि हमारे सामाजिक जीवन के आधार रहे हैं। भारत की चेतना या उसका स्पंदन इस प्रकार की साधनाएं ही हैं, जिसकी वजह से भारत और पूरे संसार का गौरवमय सिरमौर बन सका है। जीवन में जिनकी अलग विचारधाराएं होती हैं, जो लकीर से हटकर कुछ करना चाहते हैं, लोग उसे पागल कहते हैं। और एक पागल की पत्नी बनना कितना दुखदायक होता है, इसकी तुम कल्पना कर सकती हो। परंतु मैं इस बिंदु पर तुमसे समझौता करने के लिए ही पंक्तियां लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनो। मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरी मदद करो और मैं जो कुछ बनना चाहता हूं, जो कुछ करना चाहता हूं, उसमें तुम भागीदार बनो। यही मेरी आकांक्षा है। शास्त्रों में नारी को सहचरी कहा है। इसका तात्पर्य है कि वह अपने स्वामी के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चले। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि वह अपने पति की उन्नति में, उसकी प्रगति में सहायक बने और उसकी आज्ञा का पूर्णता के साथ पालन करे। मैं तुमसे ऐसी ही आकांक्षा रखता हूं। ऋषियों ने नारी को पृथ्वी की तरह सहनशील बताया है। मेरा विश्वास है तुम में ये सारे गुण अवश्य ही होंगे जो कि पृथ्वी में होते हैं। वह हर क्षण हर पल सहन करती रहती है और तुमसे एक ही आकांक्षा रखता हूं कि तुम सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन सको। परंतु तुम स्वयं ये सोचो कि एक साधारण जीवन को क्या जीवन कहा जा सकता है? मेरे जैसा पागल शायद ही कोई यह होगा जिसने खुशियों को छोड़कर दुख के साथ समझौता किया हो, आनंद को त्याग कर अभावों के साथ रहने में प्रसन्नता अनुभव की हो, भोग और विलास को छोड़कर परेशानियों, कष्टों और दुखों से नाता जोड़ा हो। परंतु मैंने यह सब अपने सीने पर पत्थर रख कर किया है, क्योंकि मेरी एक ही भावना, लालसा और इच्छा थी कि मैं सामान्य मानव बनकर नहीं रहूं। मेरे ब्राह्मणत्व को धिक्कार है यदि मैं कुछ विशिष्टता प्राप्त नहीं कर सकूं, ज्योतिष के क्षेत्र में पूर्णता नहीं ला सकूं,
तंत्रों और मंत्रों के अलौकिक रहस्य को उजागर नहीं कर सकूं, और मेरे देश की यह जो विशिष्ट थाती है उसे पुनः समाज को ही ना सौंप सकूं। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं एक क्षण भी आराम से नहीं जी सका हूं। इसके पीछे कोई भोग या वासना की बात नहीं है। अभी तो मेरे मन की यह विडंबना है कि मैं जिस रास्ते पर चला हूं, क्या वह उचित है? मैं जो कुछ करने जा रहा हूं, क्या मैं उसी कार्य को कर सकूंगा? मेरे सामने जो लक्ष्य है, क्या मैं उस लक्ष्य को पा सकूंगा? इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न मेरे मानस में बार बार घुमड़ते रहते हैं, और इन विचारों के अंधड़ ने एक क्षण के लिए भी मुझे चैन से सोने नहीं दिया है। ऐसे ही परस्पर विरोधी विचारों के अंधड़ में जब मैं लगभग अपने विचारों से डिगने जा रहा था, जब यह निश्चय करने जा रहा था कि मुझे इस अनजाने रास्ते पर नहीं बढ़ना चाहिए, वर्तमान में जो सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़कर अभावों के दलदल में नहीं फंसना चाहिए, और जो कुछ प्रभु ने दिया है उसी को पाकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो कुछ प्राप्त है उसी में संतोष कर लेना चाहिए। सच कह रहा हूं, उन दुर्लभ क्षणों में मैं अपने विचारों से फिसल गया था। मित्रों, संबंधियों और परिचितों ने जो भयंकर वातावरण मेरे सामने बढ़ा चढ़ाकर बताया था, उससे आगे बढ़ने का निश्चय मैं मन ही मन छोड़ चुका था। ऐसे ही क्षणों में तुम दीप शिखा की तरह मेरे सामने प्रकट हुई। मैंने तुम्हारा कारुणिक रूप भी देखा है, और तेजस्वी और ओजपूर्ण चेहरा भी। तुम्हारे आंसुओं से भरा हुआ मुखमंडल भी मेरे सामने साकार हुआ है, और दृढ़ता और तेजस्विता से युक्त ये चेहरा भी। जब मैं लगभग अपने आप में टूट चुका था, मां की आंखों के बहते आंसुओं से लड़खड़ा चुका था, तब तुमने मेरे शरीर में एक नई विचारधारा पैदा की थी। यह मैं कभी नहीं भूल सकता। एक नया रास्ता मेरे सामने स्पष्ट किया था तुमने। तुम्हारा वह चेहरा, तुम्हारी वह दृढ़ता और तुम्हारी वह ओजस्विता आज भी मेरे सामने ज्यों की त्यों साकार हुई है। सच कहूं तो इन 7-8 वर्षों में तुम्हारी यह दृढ़ता ही मेरा पाथेय बनी है। मेरे लिए वह प्रकाश बिंदु की तरह जगमगाती रही है। जब जब भी मैं दुर्बल और कमजोर पड़ा हूं, उसने मुझे संबल, सहारा और दृढ़ता दी। बातचीत के दौरान तुमने आगे कहा था मुझसे कि जब आपने इस रास्ते पर बढ़ने का निश्चय कर लिया है, तो फिर इस प्रकार लड़खड़ाने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार बुज़दिली प्रदर्शित करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं, उनके हाथ में घोंगे ही आते हैं, पर जो खतरा उठाकर समुद्र की बीच धारा में कूद जाते हैं, वे युवक ही मोती प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जीवन में यदि तुम्हें घोंगे ही चुनने हैं, तो यह जीवन ठीक है, पर घोंगे चुनने वाले कायर और वक होते हैं। वीर और साहसी किनारे पर नहीं बैठा करते, मगरमच्छ और खतरनाक जंतुओं से घबराते नहीं हैं, अभी तो बिना हिचकिचाहट के समुद्र में कूद जाते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। ये वाक्य तुम्हारे अभी भी मेरे मानस में स्थापित हैं। और तुमने ये भी कहा था, मैंने तुम्हारा वर्ण किया है, एक ऐसे पति का वर्ण किया है जो साहसी है, जिसमें कुछ करने की भावना है, जिसमें आगे बढ़ने की ललक है, जो समाज में कुछ कर दिखाने की क्षमता रखता है। मैंने कायर और निर्बल व्यक्ति से शादी नहीं की है, इसकी मुझे खुशी है। नपुंसक और श्रीहीन व्यक्ति की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। जो अपने आप से हार जाता है, उसकी संसार भी कद्र नहीं करता। यदि एक बार आप मेरी नजरों से गिर जाएंगे, तो फिर शायद वापस आप मेरी नजरों में इज्जत नहीं पा सकेंगे। आप मेरे पति हैं, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करना मेरा धर्म है,
परंतु मेरा यह भी धर्म है कि जब आपके पांव लड़खड़ाने लगे तब आपको संबल दूं, जब आप निराश हो और हताश हो जाएं तब आपको सहारा दूं, जब आप अपने आप में कमजोरी अनुभव करने लगे तब आप में आशा का संचार करूं और मैं यह कहकर अपने धर्म का ही निर्वाह कर रही हूं। तुम्हारा कोई पत्र मेरे सामने नहीं है, पर तुम्हारा मौन पत्र अपने आप में अन्यतम है। घर से रवाना होते समय तुमने जिस साहस के साथ मुझे विदाई दी थी वे अपने आप में अन्यतम क्षण है। उस समय जब मैं कायर हो रहा था, मेरे पांव कमजोर हो रहे थे और जब यात्रा स्थगित करने का निर्णय कर लिया था मैंने, तब तुमने जिस साहस के साथ, जिस वीरता और धैर्य के साथ मुझे सलाह दी थी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी थी, कुछ कर गुजरने के लिए साहस दिया था तुमने, वह आज भी मेरे सामने ज्यों त्यों है। मैं उन आंखों की चमक भूल नहीं सकता। तुम्हारे उन शब्दों ने मुझे बराबर सहायता दी है और मैं आश्चर्य से उस समय तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे परिवर्तित रूप को देख रहा था, भारतीय नारी के आदर्श को परख रहा था मैं कि यह वही नारी है जो मेरा प्रस्ताव सुनकर हतप्रभ हो गई थी, जिसकी आंखें डबडबा आई थी, जिसका चेहरा फीका पड़ गया था और जिसके शरीर में एक कंपन, एक थरथराहट पैदा हो गई थी। पर जब इसी भारतीय नारी ने अपने पति को कमजोर होते हुए देखा तो इसका स्वरूप ही बदल गया। वास्तव में उन क्षणों में तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस अप्रतिम रहा। तुमने साहस के साथ मुझे जाने के लिए प्रेरित किया। तुमने जो कुछ कहा था वे शब्द मेरे जीवन के लिए तो स्वर्णिम अक्षर हैं। तुम्हारा वह साहस, वह ओजस्वी रूप मेरे लिए अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक रहा है। यह पत्र तो कुछ आख्यान हैं जो स्पष्ट करते हैं कि माता जी का व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विशाल हृदय का रहा। यह तो सर्वाधिक है कि सद्गुरुदेव ने सन 1998 में अपनी भौतिक देह का त्याग किया था। उसके पश्चात कार्य की जिम्मेदारी और भी अधिक विस्तृत हो गई है। आज हर प्रांत में सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना हो गई है। शिविरों का क्रम निरंतर चलता जा रहा है। लोग साधनात्मक मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी वंदनीय माता जी का ही पूर्ण आशीर्वाद है हम सभी के साथ कि हमारा सिद्धाश्रम साधक परिवार एक विशाल संगठन बन गया है। जहाँ तक संभव होता है वहाँ माता जी शिविर में शिष्यों को आशीर्वाद देने पधारती हैं तथा जोधपुर, दिल्ली में कार्यरत सभी शिष्यों का पूरा ध्यान रखती हैं। सन 1998 की बात है। पूज्य गुरुदेव शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे उस समय और उन्होंने शिष्यों से मिलना कम कर दिया था। उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में माता जी को यह संकेत दे दिया था कि अब मैं इस भौतिक देह को छोड़ दूंगा। और इस पर माता जी ने कहा कि फिर इस जगत में मेरा क्या काम है, मैं भी अपने साथ सिद्धाश्रम आपके साथ चलती हूँ। उस समय गुरुदेव जी ने कहा था, नहीं, अभी तुम्हें यहीं रहना है, अभी बहुत सा कार्य बाकी है, और भी कार्य हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें क्या करना है। इस घटना के बाद माताजी संयत और सामान्य हुई और अप्रकट रूप से निरंतर सद्गुरुदेव के कार्यों में पूर्ण सहयोगी बनी हुई हैं। शिष्यों का अप्रत्यक्ष रूप में कल्याण करती रही हैं। भले ही शिष्यों को माताजी के दर्शन प्राप्त न हो पाते हों, परंतु माताजी प्रत्येक दिवस का प्रारंभ ही सभी शिष्यों की मंगल कामना करते हुए उन्हें आशीष प्रदान करते हुए करती हैं। आज माताजी का 89वां
जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर हम सब उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। उनका मंगल आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहे, उनका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहे। यही सभी शिष्यों की भावना, इच्छा, कामना और प्रार्थना है। जय निखिलेश्वर।